हाँ जी भाई, तो नमस्कार है सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ जी भाई, पूजा नमस्कार भाई, नमस्कार। तो देखो, आज अपने ने चर्चा करनी है पशु परिचर पर। पता ही है वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें। हाँ जी भाई, तो देखो भाई। हाँ जी भाई, गगनदीप नमस्कार भाई, नमस्कार। तो देखो, पशु परिचर के अंदर क्या क्या बातें, थोड़ी सी अपनी बातें करेंगे, फिर आपके प्रश्न पर पूछेंगे, कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो आप सबको पता है कि पशु परिचर की परीक्षा जो है वो सितंबर में हो गई है, 20 से 24 सितंबर। ठीक है, ये बताइए आपको सारों को, न्यूज मिल ही गई है, फॉर्म भरी दिया आपने। ठीक है, अब देखो कि इसके अंदर पेपर टोटल होगा 150 क्वेश्चन। ये भी ध्यान है, बेटा 150 क्वेश्चन का पेपर होगा अपना, ये भी आपको बताइए। अब इसके अंदर पेपर के अंदर अपनी मेरिट कहाँ से बनेगी वो अपने को तैयार करना है, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि राजस्थान जी के आएगा जी, है ना। एक तो आपको बहुत अच्छे से नया भूगोल तैयार करना है, क्योंकि ये दूसरों से ज्यादा मेरिट मिल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो विद्यार्थी है, उन्होंने जैसे पुराने विद्यार्थी उन्होंने पुराना भूगोल तैयार कर रखा है, नए विद्यार्थियों ने नया भूगोल तैयार करेंगे, वो पहली बार करेंगे। जैसे आप पहली बार कर रहे हो, आपने पहले कर रखा है पुराना, तो डाउटफुल हो जाएगा। जैसे वो आपसे पूछ लेंगे कि जयसमंद झील कहाँ है, तो अपने वर्ग उदयपुर टेक आएगा। फिर घर पे आके पता चलेगा कि जयसमंद झील उदयपुर में नहीं है, सलुम्बर में होगी है ना। ऐसे करके बड़ी दिक्कत हुई। तो अपने नया भूगोल जो है वो शुरू कर चुके हैं, और उसकी अपने अच्छे से तैयारी करवाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से तैयारी करवाएंगे कि अपने नए भूगोल के अंदर जहाँ जहाँ पुरानी चीजें हैं वहाँ वहाँ नए नए नोट लगवा के करवाएंगे कि ये पहले उदयपुर में था, अब वर्तमान में यहाँ हो गया है। तो इससे क्या है, दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी कि पहले वाली भी अगर पेपर में ऐसे पूछ ले कि पहले वाला कहाँ था, अब कहाँ है वर्तमान में। क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बार पाली का आया था, पाली के अंदर मीराबाई का जन्म प्रश्न पूछा जाता था। तो कई बार वो रुड़की पूछ लेते थे, कई बार वो पूछ लेते थे कि उनका संबंध कहाँ से, तो मेड़ता से आता था। तो ऐसे करके प्रश्न घुमा के पूछते हैं, तो वो भी अपने पूरे एकदम नए भूगोल के अंदर मस्त तरीके से तैयार करेंगे। क्योंकि अगर भूगोल से ज्यादा नहीं, 10% भी आते हैं, क्योंकि इसका रेशो ये रहने वाला है अपने पूरा पेपर का, 150 क्वेश्चन अपने आएंगे, ये आप सबको पता है। जिसके अंदर एक तो पार्ट ए है और एक पार्ट बी है, दो पार्ट है। तो पार्ट बी जो है ये 45 नंबर का है, ये हर कोई व्यक्ति तैयार नहीं करेगा। देखो, पशु परिचर का फार्म तो 17 लाख लोगों ने भरा है, लेकिन 17 लाख लोग पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं क्या? ये असली बात है। या आप भी जानते हो कि पार्ट बी की तैयारी नहीं कर रहे हैं सारे। तो पार्ट बी तो हमें मेरिट में दिलाएगा ही आगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नया भूगोल भी अपने लिए बहुत कुछ करेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति पुराने भूगोल के हिसाब से चलता है। तो अपने को वहां भी अच्छी तैयारी करनी है। पार्ट बी तो है, लेकिन पार्ट ए में मैं भूगोल को ज्यादा मान रहा हूँ। हर कोई तैयारी नहीं करेगा इस चीज की, तो ढंग से तैयारी करनी है अपने को, यहाँ से आगे निकलना है। ठीक है, फिर बाकी तो राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास है। दूसरा पार्ट जो है वो है साइंस, विज्ञान। और आर्ट्स वालों को मानो चाहे ना मानो, उनको साइंस हार्ड ही लगती है। और साइंस के तीनों पोर्शन है इसमें। सामान्य दैनिक विज्ञान दिया है उन्होंने, तो आप ये मान के चलो, अगर साइंस से 15 क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे टोटल 105 नंबर के हैं, और 105 में से आप ये मान के चलो कि 60% अपना राजस्थान ले जाएगा आराम से। ठीक है, और 10 से 15 नंबर अपने मान लेते हैं कि विज्ञान के आगे,
15 नंबर मैथ के मान लेते हैं अपन, है ना। तो 60 प्लस 15 प्लस इतना तो मान के चलो, है ना। तो 60 ये हो गए, 30 ये हो गए, 90 नंबर तो यही बढ़ गए। फिर हो सकता है उसके अंदर अपने पास कुछ करंट के प्रश्न पूछ ले अलग से, जीके के साथ साथ। और 15 नंबर मैं ये मान के चलता हूँ कि अपने को वो देंगे एसएसटी। एसएसटी का मतलब उसके अंदर लिख रखा है सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान का बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी कम ध्यान देते हैं कि 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल से आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ जाएंगे, है ना, 5 क्वेश्चन विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल आ जाएगा। तो वो है तो थोड़ा सा पोर्शन, लेकिन ये 15 नंबर आपको दूसरों से प्लस करवा देंगे। तो अगर अपने राजस्थान के भूगोल पर और प्लस एसएसटी पर थोड़ा और ध्यान दें तो ये 25 नंबर हमारे को दूसरों से ज्यादा ले जाएगा आगे। पार्ट बी तो है ही, वो तो करना ही है, लेकिन इस पे और अपने फोकस करें तो अपने को रणनीति बनानी है कि अपने ऐसे तैयारी करके बढ़िया से नंबर ला सकते हैं, है कि नहीं। यही चीज देखनी, जो पहली बार कर रहे हैं उनमें से कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भूगोल में क्या क्या परिवर्तन हो गए। पहले हमारे 33 जिले आते थे, 50 जिले हो गए, 7 संभाग थे, 10 संभाग हो गए। हर के अंदर क्या चेंज हुए क्या नहीं हुआ, वो जैसे पेपर में प्रश्न दे देता है कि निम्न में से बताइए कौन सा कथन गलत है। अब उसके अंदर कोई पुराना भी इंक्लूड कर दे, कोई नया भी कर दे, तो क्या पता चले। तो ये सारी बातें हैं, तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी इसके अंदर दी है, ठीक है। हाँ, सब आएगी इसके अंदर क्योंकि उसके अंदर ये शब्द लिखा हुआ है एसएसटी। तो एसएसटी का मतलब 6ठी से 10वीं तक सब कुछ आएगा। पॉलिटिकल भी आ जाएगी, वर्ड भी आ जाएगा, भूगोल भी आ जाएगा, भारत का भी आ जाएगा। इसलिए एसएसटी पर, सामाजिक विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना, ज्यादातर विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट कार्यक्रम बन जाएगा। तो देखो, जीके हो गया 60 नंबर का, साइंस हो गई 15 नंबर की, और मैथ हो गई 15 नंबर की, और 15 नंबर की होगी एसएसटी। ये अपना 105 नंबर का पूरा कार्यक्रम तैयार है, और 45 नंबर। अब कुछ विद्यार्थी सीरियसली तब तक तैयारी करेंगे क्योंकि लंबा पीरियड है। अब अपने खास क्या करवाने जा रहे हैं उस पर भी अपने बात है कि नया भूगोल तो करवाएंगे। अपने ने पार्ट बी की तैयारी शुरू करवा दी है। 1 तारीख से अपनी रेगुलर, 1 मार्च से, 1 मार्च से रेगुलर अपनी पार्ट बी की क्लास रहा करेगी, जो कि सुबह 11 बजे स्टार्ट हुआ करेगी और डेली चलेगी। मतलब हफ्ते के 6 दिन अपनी क्लास को चलेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका पार्ट बी भी मजबूत हो जाएगा। साइंस अपने ने एक बार करवा दिया, उसकी रिकॉर्डिंग क्लासेज भी पढ़ी है, और दोबारा जैसे ये पार्ट बी तैयार हो जाएगा 2-3 महीनों में, 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें। 30 टॉपिक है इसके, वो अपने अच्छे से करेंगे तो वो अपने 2 महीने में तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद अपने दोबारा फिर साइंस कर लेंगे। साइंस करवा रहे हैं, मैथ अपनी चल ही रही है बढ़िया एकदम, ठीक है। और जीके तो आपको पता ही है, तो सारी तैयारी पूरी हो रही है, सुबह वाला बैच अपना चल ही रहा है अच्छे से। तो जो भी कोई विद्यार्थी इसमें लेना चाहे वो ले सकता है। फीस आपको पता ही है अपनी 350 रुपये है प्रति माह, और उसके अंदर अपने 12 टेस्ट और अलग से दे रहे हैं, और टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं। और पार्ट बी जो है उसका मैंने पेपर ही अलग कर दिया है, बुधवार को पार्ट बी का पेपर होएगा स्पेशल। तो वो हो गया, पार्ट ए का पेपर अपना मंगलवार को होता है, और पार्ट बी का पेपर अपना बुधवार को रहेगा। ये पूरी तैयारी होगी। और साथ में अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन करना चाहे तो उसको 350 रुपये में फ्री है। लेकिन अगर वो सिर्फ ऑनलाइन पेपर लेना चाहे, सिर्फ ऑनलाइन ही करना चाहे, तो उसको मात्र 699 रुपये में पूरा पैकेज है। पूरा 1 साल तक कोर्स रहेगा और आप पढ़ सकते बड़े आराम से, ठीक है। ये अभी पेपर में जैसे 6-7 महीने बचे हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। मान लो कोई पेपर अच्छे हो जाए तब भी उसके पास इतने में उपलब्ध है। तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, सारी क्लासेज है, सब कुछ मिलेगा उसको। पेपर भी ऑनलाइन मिलेगा, उपलब्ध है। ऑफलाइन तो है ही, ऑफलाइन की तो बात ही अलग होती है। तो ये चीज, अब आपका कोई पर्सन हो, आप कुछ पूछना चाहो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, तो आप भी कुछ पूछ सकते हो। कोई अपना पर्सन बढ़ रहा हो दिमाग में कि सर इसमें क्या किया जाए, टाइम कैसे निकाला जाए, कैसे इसको किया जाए। देखो, टाइम टेबल किसी का कोई फिक्स नहीं होता है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो टाइम टेबल बना के उसको पूरी तरह फॉलो भी नहीं कर सकता। लेकिन आप अपना पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो तो पूरा 100% दो, 10 मिनट गैप दो, दिमाग को रिलैक्स करो, फिर पढ़ो।
कभी इधर उधर चले गए, देखो सबके काम होते हैं, कभी ये काम हो गया कभी वो हो गया, तो उसके अंदर से समय वहां दे दिया, तो फिर उस टाइम को कवर भी करो दोबारा कि मैंने मेरा टॉपिक पूरा करना था, मैंने ये करना। और मैं पेपर का सिलेबस दूंगा शेड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज, तो उसको आप बिल्कुल फॉलो करोगे तो आपको बड़े अच्छे से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि नंबर खूब आते हैं अपने विद्यार्थियों के, तो इसलिए कोई समस्या वाली बात ही नहीं। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो अपने कर सकते हैं, संडे फ्री होता है ना, तो उस दिन कोई मैसेज कर दो कि सर ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने एक्स्ट्रा क्लास से पहले भी लेते थे, अब भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को लाभ होना चाहिए उससे। ठीक है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास से अपने उपलब्ध है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको पता ही है, 7300343134। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। बाकी अपना चैनल भी है श्री आदित्य क्लासेज, तो सबको ही पता है, यूट्यूब पे अपनी रात को क्लास रहती है। तो ये सारा पशु परिचर का कार्यक्रम है। सर जो पहले क्लास होगी सर पार्ट बी भाई, अभी 3-4 क्लासें हुई हैं, वो दोबारा रिपीट करोगे? हाँ, वो दोबारा लास्ट में रिपीट कर देंगे। नहीं, अभी 1 मार्च से जो करवाओगे? हाँ, 1 मार्च से करवाएंगे, उसके अंदर मतलब सारा ही करवाएंगे, पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जो पहले करवाते वो भी करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कोई टॉपिक हुए नहीं, 2-1 टॉपिक हुए। हाँ, वो 2 ही टॉपिक हुए, टॉपिक लंबे है ना, तो इसलिए कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, शुरुआत ही है अभी, इसीलिए मैंने सेमिनार दिया था, मैंने कहा अभी शुरुआत की है, तो सभी विद्यार्थी उसमें जुड़ जाएंगे, तो 1 तारीख से रेगुलर सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, पूरा करवाएंगे एकदम बढ़िया से, अच्छे से, और उसके पेपर भी लेंगे, क्योंकि पेपर टॉपिक पहले करवाएंगे फिर लेंगे, तो उससे आपका हौसला भी बढ़ जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि पार्ट बी में किस तरह से तैयारी करनी है। 1/4 ही है शायद, है ना? हाँ, 1/4 ही है, 0.025। नहीं, ये मतलब भर्ती अक्टूबर में आई थी। हाँ, भर्ती पहले पहले आई थी ये, और फिर आपको पता है चुनाव आ गए थे, फिर दोबारा अब ये भर्ती अब आई है, फॉर्म भर दिए होंगे पिछले महीने आपने, तो ये चीज अक्टूबर वाले जो किताब है जो उसमें लिखा हुआ है 1/4, 1/3 तो नहीं, नहीं, जो लिखा नियम वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वो तो भर्ती के अंदर एक बार ही आता है नियम जो आता है, तो बस अपने को ये ध्यान देना है और अच्छे से पेपर करना है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, टॉपिक वाइज आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल हरप्रीत, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, सर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का एक ही पेपर है? हाँ, पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों का एक ही पेपर है, बस उन्होंने पार्ट बना दिए, पेपर एक ही है। तो इसकी ग्रेड कितनी जाती है? वो तो अभी देखो पेपर आएगा उस हिसाब से पूरा अपने बता सकते हैं। देखो 100 से तो नहीं, इतनी तो जा ही सकती है, क्योंकि देखो अभी इतने सारे लोग फार्म भर रहे हैं, फिर पेपर आएगा फिर ही पता लगता है, पेपर आने के बाद ही असली मेरिट का तो अंदाजा होता है। हाँ, उससे कम है तो उससे थोड़ी मेरिट बढ़नी चाहिए, हाँ, कम। तो अच्छे से तैयारी करो, बस यही है, वर्ल्ड जियोग्राफी और ये, हाँ सब तैयारी करनी है अपने, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। देखो अपने सुबह जो बैच लगा रहे हैं अभी, अपना टाइम 9:30 का है बैच का सुबह, तो वो पूरा टाइम रहेगा, गर्मियों में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो अपना टाइम आगे करेंगे, 15-20 मार्च के बाद जल्दी हो जाएगा, वो न्यूज़ दे देंगे आपको सारों को कि क्या न्यूज़ क्या है, लेकिन अपने को अच्छे से तैयारी करनी है, सुबह वाले बैच में बहुत बढ़िया तैयारी होगी, पूरा मैथ आपको करवाया जाएगा, पूरा जीके करवाया जाएगा, एसएसटी करवाई जाएगी, मतलब पूरी तैयारी कंप्लीट होगी, राजस्थान का न्यू करवाया जाएगा, और अभी आप भी मैं न्यूज़ डाल दूंगा आज पूरा बना के कि अपने भूगोल भी पूरा न्यू अपडेट करवाएंगे, तो इससे तैयारी हो जाएगी। हाँ, सब करंट वगैरह सब करवाएंगे, सब कुछ करवा देंगे, कंप्लीट करवाएंगे, हरप्रीत कोई पोर्शन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लिखा नहीं हुआ लेकिन अपने करवा देंगे, ऐसे 2-4% दे दे बाई चांस, वो जो 60 के मिलेगा वो 60%, हाँ उसमें करंट तो नहीं है? नहीं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अपने करवा लेंगे, क्योंकि ऐसे अगर 1-2% आ भी जाए, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 वाले में राजस्थान का तो करंट अफेयर्स पूछ ही सकते हैं वो आपसे, इसलिए तो अपने हर चीज पढ़े, आजकल करंट ही है सब कुछ, अब जैसे कोई पर्सन ही डाल दे, कोई खेल का ही डाल देते हैं, कोई और है, तो हो जाता है ये चीज। हाँ, साइंस
नॉर्मल साइंस है अपने, ठीक है। हाँ, साइंस की आईडी वगैरह सब मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल सभी आईडी ऑनलाइन, पूरी फैसिलिटी, आप टेंशन मत लो, सब कुछ तैयार है आपको, ठीक है। बस यही बात करने के लिए आज मैंने बोला था। और अगर आपको भी कोई पर्सन पूछना हो तो आप और एक्स्ट्रा पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कुछ भी पूछना हो। बुक ज़्यादा नहीं पढ़नी है, नोट्स अपने खुद के तैयार करो, वही कंप्लीट करो, उसी को बार बार पढ़ो। कई जने बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बुक पढ़ो, और जो पुरानी किताबें भूगोल की है उनको समेट के एक साइड में रख दो, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। पुराने जो नोट्स हैं वो भी एक साइड में रख दो। हाँ, क्योंकि पुराना अब कोई काम का नहीं है भूगोल का, वो सारा कुछ खराब करेगा। क्योंकि देखो, भूगोल के अलावा हिस्ट्री में भी बदल जाएगा। अब जैसे अपने पढ़ेंगे हिस्ट्री में महाराणा प्रताप को, तो महाराणा प्रताप का क्वेश्चन आएगा कि बताइए महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है ना। अब अपना दिमाग जाएगा उदयपुर की तरफ कि महाराणा प्रताप की छतरी तो यहाँ है, फिर वहां पे उत्तर आएगा महाराणा प्रताप की छतरी सलूम्बर में है ना। तो हाँ, मतलब ऐसे प्रश्न चावड़ने का बदल जाएगा। मतलब जिनको ये चीज पता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है उसके लिए तो ये है कि भी पूरा तैयार है। और अपने भूगोल राजस्थान में जो जो अपडेट है वो सब अपने उस हिसाब से करवाएंगे, ताकि विद्यार्थी को एकदम अच्छे से तैयारी हो जाए। हाँ, संस्कृति इतिहास में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, जैसे पहले जो चीज जयपुर में थी वो जयपुर ग्रामीण में चलेगी, ऐसे बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई। हाँ, बालोतना में आ गई। सिवाड़ा किला अब अपने पढ़ते थे, वो पहले बाड़मेर में था, और सिवाड़ा किला अपने पढ़ेंगे बालोत्रा में होगी। तो ऐसे सारा अपडेट, एक एक चीज अपडेट करवा के अपने। हाँ जी, राधा जी राम राम, गीता, नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्कार है, ठीक है। तो ये पूरी एक एक चीज अपने मतलब अपडेट करवाएंगे अब अपने, बिल्कुल न्यू भूगोल एक आराम से करवाएंगे, नक्शा पूरा है, हर चीज है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल नोट्स बना लो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है हरप्रीत, खुद के नोट्स ही कामयाब है। एक तो हाथ से बनाते हो तो याद ज्यादा रहते हो, ये चीज है, ओके है। तो बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, बस आप लगे रहो, 4-5 महीने अच्छे से दोगे तो बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इतना कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है इसका। फिर राजस्थान तो पढ़ते ही रहते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बस भूगोल थोड़ा अपडेट है तो नया हो जाएगा। और इधर जो अपना 45 नंबर का एक जो बी पार्ट है उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता है उसके बारे में। हाँ, 30 टॉपिक बढ़ते हैं वो टोटल, तो वो 30 के 30 टॉपिक अपने करवाएंगे, जो सिलेबस में दिए हैं ना 30 टॉपिक है, 30 के 30 करवाएंगे, ठीक है। चीज है, ठीक है भाई। और कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप अभी पूछ लो, बाद में मेरे को व्हाट्सएप कर देना, कोई बात नहीं।